नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इससे पहले वाले जो भी जीके जीएस के हो या ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ हो, जितने भी वीडियो रिवीजन के हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके है, जरूर देख लीजिएगा आप सभी दोस्त लोग। अगर साथ ही आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। और साथ ही हम आपसे बोलना चाहते हैं, 22 जनवरी तक दोस्तों फॉर्म भरने का समय था, इसको बढ़ा के 27 जनवरी कर दिया गया है। अगर जो दोस्त लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जरूर भर लीजिएगा और अपने तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों, बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं और सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम रहता है, इसके लिए आपको बहुत जोरों शोरों से तैयारी में लगना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। साथ ही ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। बोल सकते हैं लाला लाजपत राय को जाना जाता है। यही पूछ लेता आपको बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र राज्य जो है यह प्याज उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य माना जाता है। और बोल सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और बोल सकते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रख सकते हैं। गुजरात का मेरे भाई बात किया जाए तो गुजरात का एक नदी है, याद रखिएगा, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। इसे गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाता है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गोवा बोलिएगा, जिसकी राजधानी पणजी है। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगर साथ ही आपसे राज्य नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, डायरेक्ट पूछ लेगा जो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार दिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। जैसे दिल्ली हो गया, और बोल सकते हैं आप आगरा भी, और बोल सकते हैं मेरे दोस्त मथुरा। मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंजाब के बारे में तो दोस्तों हम बता चुके हैं, 5 नदियों का समूह कहा जाता है पंजाब को। मुंबई का बात करते हैं तो इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। किसको? मुंबई को। अमृतसर का बात करते हैं तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको? इस 4 ऑप्शन में से कश्मीर बोल सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर जो है साथी, यह बोल सकते हैं आप केंद्र शासित प्रदेश है। और श्रीनगर जो है दोस्तों, श्रीनगर इसकी राजधानी है। और बोल सकते हैं श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट
तट पर स्थित है। उत्तराखंड का बात करते हैं तो फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिला बोल सकते हैं। और उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। अब दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है, याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। ये सारे बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर तो हम बताए हैं मेरे भाई, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता का बात करते हैं तो इसको महलों का नगर कहा जाता है, महलों का बोल सकते हैं शहर कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता जो है यह दोस्तों आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को जाना जाता है इस नाम से। लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और बोल सकते हैं लखनऊ जो है मेरे दोस्त, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। कानपुर का बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। दोस्तों गंगा नदी के बारे में आप सुन लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपको बाहर इससे नहीं जाएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया, याद रखिएगा। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया। दोनों बात याद रखिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। गंगा नदी दोस्तों 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। सबसे अधिक यह नदी पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर गंगा नदी। ये सब बात याद रखिएगा गंगा नदी से। और गंगा नदी के किनारे पटना, हरिद्वार ये सब शहर बसा हुआ है और सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दोस्तों यह प्रश्न याद रखिएगा, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ साथी, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। सोचिए दोस्तों, बिहार बीपीएससी में पूछ सकता है तो बिहार डीएलएड में पूछा जा सकता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? नवाबों के नगर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है, याद रखिएगा। अयोध्या जो है ना मेरे भाई, यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या आपको पड़ता है कहाँ? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न कहता पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही जवाब दीजिए अगर पता है तो। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत के पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसको? जयपुर को मेरे दोस्त जाना जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को महलों का शहर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद का बात करते हैं तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर यह स्थित है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है यही सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी शहर के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? गुलाबी शहर के नाम से जयपुर मेरे दोस्त प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही जवाब हो जाता है।
राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? आप बोल सकते हैं चित्तौड़गढ़ को। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृत शहर को कहा जाता है। किसको दोस्तों? अमृत शहर को इस नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह केरल को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। और बोल सकते हैं पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जुड़वा नगर किन दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को इस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जावा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है गोरखपुर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात नगरी के नाम से कौन शहर जाना जाता है? तो बोल सकते हैं जमशेदपुर को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। विकल्प सी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस नाम से कावेरी को जाना जाता है। दोस्तों हम आपको बार बार बोल रहे हैं इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। एग्जाम से पहले दोस्तों हम सभी विषय के प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। जितने आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं जरूर कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसकी सदस्यों की संख्या दोस्तों कितना है? 15 है, याद रखिएगा इसकी सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? ऑप्शन सी दिल्ली आप सही जवाब बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था साथी, यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? इसका सही जवाब तो आपको खुद पता होगा, 1919। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? साथ ही सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। यही अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन हो गया था, याद रखिएगा विभाजित हो गया था 2 भागों में, याद रख सकते हैं आप। 1907 में हुआ था। 1912 में बिहार जो है यह बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 1905 में दोस्तों बोल सकते हैं आप बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह नेशनल पार्क मणिपुर में है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाता है शारदा नहर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? किसके द्वारा कहा गया? बदायूनी के द्वारा कहा गया था। विकल्प ए सही जवाब हो जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य है, याद रखिएगा।
चाणक्य जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा, इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। वैसे दोस्तों, अर्थशास्त्र का अगर जनक आपसे पूछा जाए तो एडम स्मिथ को आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन है आपको राजस्थान में, और बोल सकते हैं घग्गर नदी के तट पर है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। अगला प्रश्न कहता है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? आप सही उत्तर लॉक कर दीजिए ऑप्शन बी, राजगीर। याद रखिएगा, राजगीर सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता पूना समझौता कब किया गया? दोस्तों, पूना समझौता 1932 में हुआ था। विकल्प आपको है बी में दिया गया है। 1942 का बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। 1936 का बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से बोल सकते हैं उड़ीसा अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य अगर व्यवसाय पूछा जाए ना तो पशुपालन आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता साथी, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कहता क्या जाने जाते थे? इसका सही जवाब क्या है? इस 4 ऑप्शन में से स्वर्ण आभूषण को इस नाम से जाना जाता था। प्रश्न कहता किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया? तो तंबाकू का सेवन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का बात किया जाए तो हवा की गति। किसका गति दोस्तों? हवा की गति मापने में किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में अगर कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते हैं। यही पक्षी में पूछा जाए तो पक्षी में भी 4 बोलिएगा। अगर साथी आपसे मछली में पूछ लिया जाए तो मछली में आप बोलिएगा 2 होता है। मेढक में पूछ लिया जाए तो मेढक में याद रखिएगा 3 होता है। और दोस्तों, जंतु जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? मेढक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास का अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाता अकबर के समकालीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का बात हो रहा है, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलिहा या तिल्ली को। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक बोल सकते हैं। राष्ट्रपति के पद को बोल सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर यह बनाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन आप बी को लॉक कर लीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों, भारत में नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए।
महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी की हत्या 1948। दोस्तों याद रखिएगा आप, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या किया गया था। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उस देश का नाम आपको पता है? अपना देश भारत सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और महाभारत को लिखा है दोस्तों वेद व्यास। कौन लिखा है? तो वेद व्यास लिखा है। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। और बोल सकते महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन तक हुआ था महाभारत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा किया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और बोल सकते हैं 1969 में साथ ही इसरो का भी गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल बोल सकते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में बोल सकते हैं आप गायत्री मंत्रों का साथ ही उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में ही। और अथर्ववेद जो है यह सबसे वाद का वेद है। जादू टोना चमत्कार ये सब दोस्तों अथर्ववेद में ही है। और यजुर्वेद का बात किया जाए तो यह वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए अगर पूछा जाए तो दोमट मिट्टी बोलिएगा। चावल जो है दोस्तों धान याद रखिएगा, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल हो गया, मक्का हो गया। और दोस्तों काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे दोस्त भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन मिट्टी पाया जाता है? अपना भारत में जलोढ़ मिट्टी। अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि का बात किया जाए ना तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होता है साथ ही यकृत, याद रखिएगा, जिसको लीवर या जिगर कहा जाता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है अग्नाशय, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड बोलिएगा। अब पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को साथ ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें साथ ही बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1857 की क्रांति तो आपको पता है, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था और बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन सी आप लॉक कर लीजिए। इसका सही जवाब दीजिए मेरे दोस्त। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अगर तिलियों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो तिलियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। कहता न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं जहांगीर को। ऑप्शन मेरे दोस्त बी को आप लॉक कर दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? आप बोल सकते हैं 1 मई 1920। ऑप्शन बी ए।
ऑप्शन ए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में। 1962 आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना उत्पादक पूछा जाए विश्व में तो ब्राजील आप बोलिएगा। अगर कॉफी उत्पादन में भी दोस्तों विश्व में पूछा जाए ब्राजील बोलिएगा। सांपों का देश पूछा जाए साथी तो आप क्या बोलिएगा? सांपों का देश पूछा जाए ब्राजील। संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर विश्व में सर्वाधिक मक्का का पैदावार कौन देश करता है तो वह है आपको अमेरिका। और अपना भारत देश दूध में दोस्तों एक नंबर में याद रखिएगा, दूध उत्पादन में अपना भारत देश का प्रथम स्थान है और जनसंख्या में। सहायक संधि किससे संबंधित है? सहायक संधि मेरे दोस्त लॉर्ड वेलेजली से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? सही जवाब आप बोल सकते हैं 2010 में बना था। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? उस शासक का नाम है अकबर। क्या नाम है साथी? अकबर नाम है उस शासक। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन था? उस कंप्यूटर का नाम हो जाता सिद्धार्थ। और याद रखिएगा आप, कंप्यूटर का साथ ही हिंदी नाम क्या होता है? संगणन होता है। कंप्यूटर का दिमाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल बोल सकते प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है सिंधु। याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे साथी याद रखिएगा आप क्या बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद का अगर बात किया जाती है दर्शन पर। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है उपनिषद की संख्या। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है हाइड स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? दोस्तों कनिष्क ने। और ऑप्शन डी में जो कनिष्क दिया है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ था? तो आप लॉक कर दीजिएगा चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? इसको जो जाना जाता था ना मेरे दोस्त, किस नाम से? अमेचार के नाम से इसे जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का अवंतिका। ऑप्शन डी अवंतिका सही जवाब है। कहता कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? उस रंग का नाम हो जाता काला। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों याद रख सकते हैं आप, आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रयोग खतरा में किया जाता है। याद रखिएगा किसमें दोस्तों? तो खतरा का संकेत जो होता है लाल होता है। और लाल रंग का बोल सकते हैं आप प्रकीर्णन, याद रखेंगे जिसको विचलन कहते हैं दोस्तों, इसका विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर आप क्या लॉक कीजिएगा? ऑप्शन डी को जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? तो काली मिट्टी का बात करते हैं कपास के लिए। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए, कपास पैदावार के लिए। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? उस ग्रह का नाम पता है आपको? उस ग्रह का नाम मेरे दोस्त ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, वरुण। याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शनि ग्रह यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप बुध बोल सकते हैं। नीला ग्रह पूछा जाए पृथ्वी। याद रखिएगा ग्रहों की कुल संख्या 8। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था?
इसका गठन 1995 में, याद रखिएगा आप, 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था, विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसी से आप एक याद रख लीजिएगा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और इसका भी गठन है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न, का था कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है। अधातु की बात हो रहा है तो ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन का प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक 35। यही अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में या कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में, तो आप पारा बोलते, जिसको मरकरी बोला जाता है, याद रखिएगा, Hg बोला जाता है। और कौन अधातु दोस्तों चमकीला होता है, चमकीला पूछा जाए तो आयोडीन आप बोलिएगा, चमकीला होता है। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्न बिहार DLED एग्जाम के लिए एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।